ओके, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कोशिश एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के मंथली पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। ये है आज हमारा एपिसोड 3 और आज हमारे साथ गेस्ट है रमाशंकर विश्वकर्मा जी, जो कि कोशिश के स्टूडेंट रहे हैं 2011 से 2016 तक और अब वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पे हैं। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कब जुड़े कोशिश से, कैसी रही उनकी जर्नी, स्कूलिंग, कॉलेज, फिर उनका जॉब। बहुत लंबा नहीं रहेगा, आप बोर नहीं होने वाले हैं। आई नो ये आपके लंच का टाइम हो सकता है, बट थोड़ी देर हमारे साथ रुकिए, 15-20 मिनट, वी विल बी रैपिंग इट अप इन अ क्विक टाइम। मे बी आपके लिए कुछ बेनिफिशियल थॉट्स, आपके लिए कुछ सुझाव, एडवाइजेज। सो यस, लेट्स स्टार्ट। वेलकम रमाशंकर टू आवर थर्ड एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। कुछ अपने बारे में बताएं हमें, अपना बैकग्राउंड, आपकी फैमिली में कौन कौन है, समथिंग अबाउट योरसेल्फ। So first of all, thank you to everyone and Koshish's family to inviting me for this podcast. So my name is, as you know, मेरा नाम रमाशंकर विश्वकर्मा है और मैं कोशिश से 2011 से जुड़ा हूँ। 2011 से 16 तक मैं जब हाई स्कूल मैंने पास किया तब तक मैं कोशिश से जुड़ा था। और स्टार्टिंग में कोशिश में थोड़ी सी दिक्कतें हुआ करते थे, क्योंकि लोग ऐसे क्योंकि मैं एकदम इनिशियल लेवल से जुड़ा हुआ कोशिश से, तो वैसे कुछ लोग अपने बच्चों को उतना भेजते नहीं थे। तो उस टाइम पे कोशिश के जो मेंबर्स हैं उन्होंने घर पे जा के लोगों से रिक्वेस्ट करते थे, तो वो फिर आज एक फैमिली बन पाई हम। तो जो कोशिश फैमिली है, इसमें जो इनिशियल 2011 जब चेतन सर ने स्टार्ट करा था, तो उन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत करी। चेतन सर थे, जितेंद्र सर थे, मुकेश सर थे, सुमित सर थे। इन्होंने घर पे जा के लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप अपने बच्चों को भेजिए। और कोशिश से जो इनिशियल लेवल पे फायदा हुआ है, फिर अभी मतलब ये कह सकते हैं कि जो एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ये जो बच्चे या फिर जो कोशिश के मेंबर्स होते हैं वो क्रीम होते हैं। मतलब क्रीम मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही प्रिपरेशन करके आए होते हैं, जस्ट बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं। तो ये जेई IIT जैसे एग्जाम्स ऑलरेडी क्रैक करके या फिर देके वो प्रिपरेशन रहते, तो उनका माइंडसेट, उनका सोचने का तरीका एक अलग लेवल का रहता है। तो हमारे जो सराउंडिंग एक अलग सोचने का नजरिया मिल जाता है। कोशिश से जुड़ने का ये एक फायदा हुआ था। और मैं क्योंकि इनिशियल लेवल पे हाई स्कूल तक उतना अच्छा नहीं हुआ करता था पढ़ने में, मैं एवरेज था। पिटाई लगती थी आपको घर पे? हाँ, पढ़ने के लिए? नहीं, पिटाई तो नहीं लगती थी, क्योंकि ऐसा पिटाई जैसा काम तो नहीं करे। मुझे तो बहुत पड़ती थी पढ़ने के लिए। एनीवे, हाँ, नहीं पढ़ने थोड़ा बताएं अपनी फैमिली के बारे में, कौन कौन है घर पे? ऐसे मेरी फैमिली में हम टोटल 7 मेंबर्स हैं। मेरे मम्मी पापा और 3 मेरे भाई और 2 मेरी सिस्टर्स हैं। उसमें से मेरी छोटी सिस्टर है जिसकी मैं बहुत हैप्पी हूँ। अभी वो कोशिश जहाँ से शुरू हुआ था आज वहीं से वो बीटेक कर रही है। ये मेरा एक मतलब मैं खुद से एक मेरा ड्रीम बोल लो आप, कि मैं खुद चाहता था कि उसका एडमिशन वहीं पे हो, उस जगह में। तो इससे कोशिश के जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत हेल्प करी उसको वहाँ तक पहुँचने में। 1-to-1 कनेक्टेड थे। मुझे तो मैं उतना टाइम नहीं दे पाया क्योंकि मैं उस टाइम पे अपनी CMA की प्रिपरेशन में था। बट क्या नाम है आपकी बहन का? आई थिंक वो खुशी विश्वकर्मा। अच्छा, हमने पहला एपिसोड उन्हीं के साथ किया था, खुशी विश्वकर्मा के साथ। अच्छा, दैट्स गुड टू नो। तो फिर आप 2016 जब कोशिश में थे तो आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे? जब मैं 2016 में कोशिश में था तो मैं स्कूल टाइम पे था। मतलब मेरा हाई स्कूल हुआ था, उसके बाद में फिर मैंने कॉमर्स ले ली थी। तो इस वजह से कोशिश से तो मैं जुड़ा था, बट वो क्योंकि मेरी स्ट्रीम चेंज हो गई, इस वजह से फिर वहाँ से 16 से चीज़ें थोड़ी सी अलग हुई कोशिश से। अच्छा, और कोशिश के बारे में पता कैसे चला आपको? भी घर से उठा के लेके आए थे? नहीं, घर से तो मतलब हाँ कह सकते हैं क्योंकि चेतन सर वो बताया ना, वो घर पे जाके लोगों से रिक्वेस्ट करते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे, और वो चीज पढ़ाते थे कि जो हम पे करके भी नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों, वही सेम चीज है। मतलब वो खुद से ही टॉप लेवल की चीजें वो पढ़ के आए होते हैं, उनको पता होता है कि क्या हमको चाहिए एज ऑफ नाउ। तो वो चीजें इम्प्रूव करती हैं, सोचने का तरीका चेंज करती है। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा,
जैसे मेरा खुद का ओपिनियन है, नेटवर्किंग इज नेटवर्क, योर नेटवर्किंग इज नेटवर्क। तो अभी जैसे मैं सन वैक्यूम ग्रुप में एज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मारुति सुजुकी की एंसिलरी कंपनी है। तो बेसिकली मारुति सुजुकी तो सबको पता है कि कार मेकिंग है। अभी जैसे ये इसकी जो मेन है ये जापान में है। तो नेटवर्किंग से जैसे अभी सुमित से जापान में ही है, तो इन फ्यूचर अगर मुझे जापान जाने का भी मौका मिलेगा तो एक वहां पे भी लोग हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे हम मिल रहे हैं तो आप लोग हो, नेटवर्क है हमारा। इंडिया में भी कहीं पे भी कोई जाएगा, कोई भी सपोर्ट चाहिए तो एक फैमिली मेंबर की तरह हम कोशिश के लोग जो हैं वो हमें आ जा रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। राइट। तो ये एक बिग एडवांटेज मेरे हिसाब से, इससे बड़ा और कुछ नहीं। क्योंकि लोग जो मेंबर अभी बन रहे हैं, नए मेंबर, उनके लिए भी एडवांटेज है। मैं फाइनेंस में हूँ, कोई भी हेल्प होगी मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। आप ऐसे बहुत से लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे अच्छा कर रहे हैं, उनसे वो कनेक्ट कर सकते हैं। राइट। आपने मारुति सुजुकी और अपने डिपार्टमेंट के बारे में बात की, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं कि 2016 तक आप कोशिश का पार्ट रहे हैं, फिर आपने कॉलेज कहाँ से किया? धीरे हम ग्रेजुअली आपकी जर्नी को समझना चाहते हैं। तो स्कूल के बाद कॉलेज आपका आप सुल्तानपुर से हैं, तो सुल्तानपुर में ही आपका कॉलेज भी हुआ था? यस मैम। अच्छा, तो कौन सा कॉलेज था आपका? आपने कॉमर्स चूज करी, आपने बताया। हाँ, मैंने हाई स्कूल के बाद जैसे मैंने बताया कि मैंने 11th में कॉमर्स चूज करी। उसके बाद मैं 12th सुल्तानपुर से करा और बीकॉम मैंने KNI-PSS से करा है। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं CMA की जर्नी स्टार्ट करी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं हाई स्कूल तक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। फिर ये था कि हाई स्कूल हो गया, फिर मैं अपना 100% देने वाला हूँ, ये मैं श्योर था 100%। और मैं गॉड पे बहुत विश्वास करता हूँ, तो मैं अपना काम अच्छे से करना चाहता हूँ, रेस्ट वो देख लेंगे। तो फिर हाई स्कूल के बाद मैंने अच्छे से मेहनत करी, 11th भी मेरा अच्छे से हो गया, 12th भी हो गया, मैंने BCom KNI-PSS से करा। और उसके बाद फिर मेरे पास ऑप्शन था, मैं एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता था CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसके लिए मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर आया था। तो क्योंकि ऐसा एग्जाम है कि रिजल्ट थोड़े से कम आते हैं, 7% 8%, और मेरा मन था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूं। इससे पहले कि हम आपके एग्जाम के बारे में जाने, आपको पता कैसे चला कि ये एग्जाम है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ करनी है, जाने कैसे आप इसके बारे में? जब मैं 12th मेरा हो चुका था, क्लियर हो चुका था, तो मुकेश सर मुझे अच्छे से जानते हैं। मुकेश पांडे सर कोशिश के ही मेंबर हैं। तो जो मेरा 12th क्लियर हो गया था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि BCom अब करना है तो यहाँ से नहीं करना है, जहाँ से आप कर रहे हो आप किसी यूनिवर्सिटी में कुछ या फिर बाहर जाके करो। पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया, मुझे घर से ही करना पड़ा, KNI से ही करना पड़ा, KNI-PSS से। तो फिर जब मैं BCom कॉन्टेक्स्ट के लिए हम बता दें, हो सकता है कुछ लोग ने हमें सुल्तानपुर के बाहर से ज्वाइन किया हो, क्योंकि कोशिश के सेंटर्स बाहर भी हैं। KNI-PSS KNIT सुल्तानपुर के ही कैंपस में है। KNIT सुल्तानपुर टेक्निकल बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज है। KNI-PSS रमाशंकर बताएंगे क्या है वो कॉलेज? KNI-PSS बेसिकली एक कॉलेज, ये ग्रेजुएशन करवाते हैं अदर देन टेक्निकल, लाइक BA BCom LLB लाइक दैट। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है ये। तो आपने वहां से अपना BCom कंप्लीट किया, ठीक है। और आपको मुकेश सर के थ्रू इस एग्जाम के बारे में पता चला? हाँ, मुकेश सर के थ्रू इसके बारे में पता लगा। उनका थोड़ा सा 1-to-1 इंटरेक्शन मेरा अच्छा भी हुआ है, थोड़ा नेगेटिव भी हुआ है। वो सर अभी शायद हमें देख रहे होंगे या फिर देखेंगे, उनको भी पता भी नहीं होगा कि ऐसा करके अभी मुझे याद भी है। मुकेश सर डेफिनेटली प्राउड फील कर रहे होंगे। हाँ राइट। तो वहां से मुझे चीजें हैं, फिर उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट भी किया था, डांट भी अच्छे से लगाई थी, क्योंकि हाई स्कूल में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो वो चीज मुझे अंदर तक कर गई थी कि अब तो अच्छे से करना है, अब सर को दिखाना है, अब सर को दिखाना है। नहीं दिखाना का तो नहीं पता, बट करना अच्छे से। तो थैंक यू टू मुकेश सर। थैंक यू मुकेश सर, इफ यू आर विद अस। इफ नॉट, हम ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हमारे चैनल पे पड़ा रहेगा, तो हम ट्राई करेंगे मुकेश सर डेफिनेटली आपका ये पॉडकास्ट देखें। ओके, तो फिर आपको इस एग्जाम के बारे में पता चला, इसका सिलेबस जाना आपने, फिर प्रिपरेशन आप BCom कंप्लीट कर ली, उसके बाद फिर आप दिल्ली आए? यस मैम। तो मेरी BCom मेरी कंप्लीट हो गई,
फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया। फिर इसके 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। अच्छा, तो फाउंडेशन मुझे नहीं देना पड़ा क्योंकि मेरा बीकॉम ऑलरेडी क्लियर था, कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने इंटरमीडिएट दिया और लकीली मेरे 200 मार्क्स चाहिए होते पास होने के लिए, 200 थे, मतलब Exact फर्स्ट 200 अटेम्प्ट में एग्जैक्ट 200। वाह। फिर वो अच्छा भी लगा बुरा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, बुरा इसलिए लगा कि 200 ही क्यों है। फिर नेक्स्ट फाइनल के लिए मैं गया, तो माइंडसेट तो यही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं ये कर सकता हूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में और भी चीजें मैं कर सकता हूँ। तो मैंने और मेहनत करी। फिर मैंने सीएमए फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, मैंने मेहनत तो करी थी। तो फिर सीएमए फाइनल अभी मेरा जून 2025 में हुआ। 2025 तो मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो जैसे फिर एग्जाम क्लियर हो गया, सबको पता है, फिर कैंपस के लिए हम जाते हैं। मैं कैंपस के लिए आया। कैंपस में हमारी ASTP ट्रेनिंग होती है, एडवांस स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग, वो मैंने करी। उसके लिए मैंने फीस पे करी, हमने ट्रेनिंग करी। फिर उसके बाद 3 दिन का हमारा कैंपस था। मैं शॉर्ट लिस्टेड था HCL कंपनी में, और ऐसे 2-3 कंपनीज में शॉर्ट लिस्टेड था। उसमें से HCL में इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी सी बिग कंपनी है, सब इसको अच्छे से जानते हैं, और खास करके IT वाले तो अच्छे से नोन है। और मैं इंटरव्यू ऑफ कैंपस भी दे रहा था। तो मेरा फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू जिस कंपनी में मैं हूँ, सन ग्रुप में, क्लियर हो चुका था। HCL का इंटरव्यू 10 तारीख को था, 10th ऑफ अक्टूबर को, और 10th ऑफ अक्टूबर को मेरी सेकेंड राउंड का इंटरव्यू था सन ग्रुप में। अच्छा, 9th ऑफ अक्टूबर को मैं कभी भूल नहीं सकता अपनी लाइफ में। मेरे लिए ये डिसीजन लेना कि मैं HCL जाऊं या फिर सन ग्रुप जाऊं, मेरे लिए बहुत टफ हो गया था। और पैकेज वाइज नो डाउट HCL जो मेरे करंट पैकेज है उससे 20% ज्यादा दे रही थी मुझे। तो पर रमा, हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करना चाहेंगे। अगर आप वो देखें कि आपको हाई स्कूल में डांट पड़ रही है क्योंकि आप मार्क्स अच्छे नहीं लाए हैं, और अब आपका वो दिन है जब आपको चूज करना पड़ रहा है कि मैं कौन सी कंपनी में जाऊं, किसको मना करूं। सो दैट्स अ वेरी अपवर्ड जर्नी एंड अपवर्ड ग्राफ। इसमें नो डाउट कोशिश के लोगों का, और खास करके मुकेश सर का, तो एक मतलब अलग लेवल पे उनका सहयोग या फिर गाइडेंस डांट भी है। थोड़ी नेगेटिव इमेज है मेरी उनके लिए हुई। नहीं, मुझे नहीं लगता है एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट्स की कभी नेगेटिव इमेज नहीं होती है। हाँ, तो फिर वो बहुत हेल्पफुल करा था मुझे इन रियल, ये तो सच है। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। आप दिल्ली आए, आपने प्रिपरेशन कैसे किया? आपने कोचिंग ज्वाइन की, कोई इंस्टीट्यूट से हेल्प ली, क्या प्रोसेस था उसका, हमारे बच्चों को थोड़ा सा समझाने के लिए? अगर वो भी CMA का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो इसके फॉर्म्स कब आते हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, कोई गाइडेंस, कोचिंग ज्वाइन करें वो, या कुछ बुक्स अगर आप रेकमेंड कर सको, अगर बच्चे भी इंटरेस्टेड हो इसमें जाने के लिए, जो बीकॉम कर रहे हो हमारे स्टूडेंट्स, या जिनका प्लान हो आगे बीकॉम करने का। अब मैं बताता हूँ, जैसे मैम ने पूछा अभी कि जैसे बीटेक वाले भी बच्चे हमें देख रहे होंगे, तो नो डाउट अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको CMA करना है तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, रफली 4 ईयर लग जाता है अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम क्लियर होते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद में फिर इंटरमीडिएट का होता है, इसके एग्जाम 6 मंथ पे होते हैं। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूट है ICMAI, यस, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो वो आपको बुक्स प्रोवाइड करवा देंगे। आप सेल्फ भी पढ़ सकते हो और कोचिंग भी कर सकते हो, तो बेटर रहता है कि कोचिंग कर लो क्योंकि इन डेप्थ चीजें चाहिए होती हैं। और मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अभी कोर्सेज में लोग ही ज्यादा है, मतलब टेक्निकल ही हैं, तो एज अ स्टूडेंट अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को अगर कॉमर्स में भी आए तो मैं उनकी हेल्प कर सकूं एज अ मेंबर, मतलब वो सपोर्ट, क्योंकि वो इसी फैमिली से हूँ तो वो चीजें हैं। करेक्ट। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, मतलब CMA का, बट मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फाउंडेशन के एग्जाम देने हैं, उसमें 4 पेपर होते हैं, वो क्लियर करने पड़ेंगे। फिर इंटरमीडिएट में आप जाओगे, उसमें 2 ग्रुप रहेंगे, 4 पेपर रहेगा, वो क्लियर करना पड़ेगा। फिर आपको इंटरमीडिएट की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। तो आर्टिकलशिप के लिए आप PSU सेक्टर में जा सकते हो, नॉन PSU सेक्टर में जा सकते हो। तो लकीली मेरा PSU में हो गया था, खुद को
हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाइस नाइस। तो वो मैं स्किप कर गया था क्योंकि चीजें थोड़ी सी अच्छी हो गई हैं, तो प्रभु की आशीर्वाद से तो वो है थोड़ा सा। फिर आपको 15 महीने की आर्टिकल से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप फिर फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए। अच्छा, तब एलिजिबल हो गया, एग्जैक्टली। फिर उसमें दो ग्रुप रहेंगे, 4-4 पेपर के, फिर आपको वो क्लियर करना रहेगा। अगर इसके अलावा चीजें और भी हैं इसमें, तो अगर वैसे चाहिए तो मैं पर्सनली गाइड कर दूंगा। अभी हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इनका इस चीज को। हाँ, पॉडकास्ट के एंड में हम रमाशंकर के सोशल मीडिया चैनल शेयर कर देंगे, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है इसके बारे में और डिटेल में जानने को तो आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं ना आपको। Exactly. या बस मैंने बोल दिया? नहीं बिल्कुल, मैं तो अवेलेबल हूँ। ठीक है, रमा ने बोल दिया है वो अवेलेबल है। कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड हो सीएमए का एग्जाम जानने में, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से हेल्प मिलेगी, तो हम जब ये पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हम कोशिश के चैनल पे भी डालेंगे तो भी हम रमा के सोशल मीडिया हैंडल्स मेंशन कर देंगे, आप जरूर उनको रीच आउट कर सकते हैं। तो रमा, अभी लाइफ कैसी चल रही है? बढ़िया सब प्रभु की कृपा से। नहीं, आपकी मेहनत भी है इसमें। बहुत स्ट्रगल रहा होगा। सुल्तानपुर उतना फॉरवर्ड शहर नहीं है, आपके पर्सनल कुछ चैलेंजेस रहे होंगे, कुछ फैमिली चैलेंजेस रहे होंगे। वहाँ से दिल्ली जैसे शहर में आके सेटल होना, इतना डिफिकल्ट एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकालना, आपको खुद को भी क्रेडिट देना चाहिए इस बात का। वो तो मैं ऊपर वाले पे विश्वास करता हूँ, उन्होंने करा, मैं कुछ नहीं। मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा। स्ट्रगल की बात जो मैम ने बोली, मैं अपने कॉलेज का टॉपर भी था, क्योंकि मेरी चीजें 11th के बाद चेंज हो गई थी। मैंने 12th में भी टॉप किया, मेरा 11th में 2nd रैंक आया था स्कूल लेवल पे। फिर मन में हो गया मैं कर सकता हूँ, मैंने 12th में टॉप किया था, कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, फिर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने कॉलेज लेवल पे भी मैंने टॉप किया वहां पे भी। उसके बाद में फिर जब मैं सीएमए करने लग गया, वो तो मैं बता ही दिया हूँ, तो चीजें टफ कहाँ पे हो गई। मैंने कॉलेज लेवल तक की पढ़ाई हिंदी में कर रखी है, हिंदी मीडियम वो चैलेंजिंग था। फिर जब मैं सीएमए करने के लिए आया, फर्स्ट अटेम्प्ट का एक तो जुनून सा आया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, और उसके साथ साथ हिंदी से इंग्लिश स्विच करनी है। इसमें मैंने जो चैलेंजेस फेस किए हैं वो मैं मतलब भूल नहीं सकता कभी भी। हाँ, वो आई थिंक हमारे जो यूपी बेल्ट के लोग हैं सबके लिए थोड़ा सा, मेरे लिए भी चैलेंजिंग था। हाँ। मेरी अंग्रेजी अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, पर मेरे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि हिंदी में ही हम घर पे भी बात करते हैं, फिर पढ़ाई भी आपकी हिंदी मीडियम में हुई, फिर जब आप जॉब में आते हैं तो फिर सब कुछ अंग्रेजी में स्विच हो जाता है। तो आपने अडेप्ट कैसे किया? कुछ स्किल कोर्स करा? हाँ, मैं इसके लिए अपने सब्जेक्ट तो पढ़ा करता था टाइम टू टाइम, क्योंकि बहुत लेंथी सब्जेक्ट्स होते हैं। वो पूरे फाइनेंस की एक टॉप इंस्टीट्यूट है, वो इंडिया के 3 टॉप इंस्टीट्यूट है, सीए, सीएमए, सीएस। अगर फाइनेंस में किसी को करना है तो इसमें से एक कर लो, सेट है लाइफ, ऐसा है, लाइफ सेट है, एकदम लाइफ सेट है। फिर मैं अपने पढ़ाई के लिए मैं सुबह 5 बजे उठ के 5 से 7 में 2 घंटे इंग्लिश पढ़ा करता था और लिखा करता था रेगुलरली। अपार्ट फ्रॉम माई अदर स्टडीज, मैं टेक्निकल में क्या पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे मैंने धीरे धीरे करके अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी। और नाइस, आई थिंक हमने रमा की जर्नी, उनकी लाइफ थोड़ा सा जाना है। ऑफ कोर्स इन डिटेल जानने के लिए हमें दोबारा बैठना पड़ेगा एक साथ, और बहुत सारी बातें हमने बिहाइंड द कैमरा भी करी हैं। मैं क्विकली बस देखती हूँ आपके लिए कोई अगर क्वेश्चन आया हो हमारी चैट पे या कोई कमेंट्स आया हो तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल, जो हमें देख रहे हैं, मैं बस उनसे एक चीज कहना चाहूंगा, आप बस मेहनत अच्छे से करो। आप कैसे हो, अभी अच्छे हो नहीं हो पढ़ने में, कैसे हो व्हाटएवर, कुछ मैटर नहीं करता है। जब से आप सोच रहे हो अच्छा करने के लिए, आप उस टाइम से अच्छा करना स्टार्ट करो, अच्छा हो जाएगा। मेहनत करो, चीजें बदलती हैं, मैंने देखा है। मेहनत करो, चीजें बदलती हैं। नाइस। और ये आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आप पढ़ाई करो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप सिंगिंग में अच्छे हो, आप डांस में अच्छे हो, आप किसी हॉबी को परस्यू करना चाहते हैं, कोशिश आपके लिए हमेशा हमेशा, द डोर्स आर ऑलवेज ओपन, दरवाजे हमेशा खुले हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आप किताबी कीड़े बन के रह जाएं, और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप किताबी कीड़े थे। आपका जिसमें इंटरेस्ट था आपने वो परस्यू किया। आई थिंक कोशिश का इतना एडवांटेज आपकी लाइफ में रहा होगा कि थोड़ा सा एक्सपोजर और मिल गया, एक्सपोजर मिल गया, और चीजें सोचने का तरीका, सोचने का दायरा बढ़ जाता है मैम। ऐसे जिसके साथ आप रह रहे हो, सराउंडिंग्स जो होती हैं, आप जैसे लोगों के साथ रह रहे हो, आपकी थिंकिंग वैसे हो जाती है, वो चीज चेंज होती है। और नेटवर्किंग इज नेटवर्क, तो नेटवर्किंग अभी
आउट ऑफ इंडिया भी लोग हैं कोशिश के, इंडिया में भी हैं। मैं किसी भी शहर में जाऊंगा, अगर मुझे कोई नीड होगी, एक कॉल पे लोग अवेलेबल हो जाते हैं। कोशिश की ये एडवांटेज है। तो इस पॉडकास्ट से आई थिंक हम ये लेसन लेके जाएंगे कि नेटवर्क इज नेटवर्थ। अच्छा, मैं क्विकली देखती हूँ आपके लिए कोई क्वेश्चन आया है क्या, फिर हम थोड़ी देर में इसको रैप अप करेंगे। अनलेस आप अगर चाहते हैं कि हम रमा से और बात करें तो हम करते रहेंगे। ओके, जितेंद्र कुमार, आई थिंक जितेंद्र सर ही हैं, उनका क्वेश्चन है कि नेक्स्ट टाइम कोशिश कब विजिट कर रहे हैं? सर जब बुला लो आप। जब बुला लीजिए, क्योंकि हमने इनवाइट नहीं किया रमा को, इसलिए वो आए नहीं है। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो अगली बार आप सुल्तानपुर तो आपका घर ही है, तो जब आप सुल्तानपुर में आप बताइए, बिल्कुल हम मिलेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आपके लिए। आज संडे है, सब फ्री हैं। अच्छा, मुझे लगा क्या पता ऑक्यूपाइड। बोर तो नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसे। आई डोंट थिंक। विपिन ने आपको हाय बोला है। व्हाट एल्स? ऑल द बेस्ट। बहुत सारे ऑल द बेस्ट है आपके लिए। बहुत सारे हार्ट वाले इमोजीज हैं, ये वाला भी इमोजी आया है। कोई और क्वेश्चन हो, हम 4-5 मिनट और इस लाइव को ऑन रखेंगे। अगर आपका रमा के लिए कोई भी सवाल है तो आप हमारी चैट पर डाल दीजिए, वी विल क्विकली टेक इट अप। एंड कंक्लूडिंग कोई भी वर्ड्स कोशिश के लिए हम कुछ बेटर कर सकते हैं, कोई सुझाव है आपका? कोशिश में मैं एक चीज तो हम एजुकेशन लेवल पे ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो आप लोग मैम। सीरियसली इट्स मतलब ये कहीं नहीं मिल सकता, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि चीजें बदलती हैं। वो जो क्रीम वाली मैंने पहली लाइन बोली कि आप अगर कोई चीज खुद एक्सपीरियंस करके आप परफॉर्म कर रहे हो, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। खुद आप लोग कोटा पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हो, फिर आप तो वो चीजें फिर प्रोवाइड होती हैं हमें वहां पे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें, तो वो अच्छी हैं पहली चीज। दूसरी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट पे हम फोकस कर पाए। अगर मैं भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहूंगा कि जैसे मैं बिजनेस बैकग्राउंड से तो हो गया हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस, मेरे फादर का बिजनेस हुआ है मतलब, तो एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत ज्यादा है इंडिया में। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वैसे भी थोड़ी है, तो अगर हम इस पे कुछ इन फ्यूचर सोच पाए तो मैं भी इसमें 100% अपना दे सकता हूँ। मैं बिजनेस अभी जैसे मैं जिस ग्रुप में हूँ, तो मैं बिजनेस बेसिकली मैं कॉर्पोरेट लेवल पे हूँ, तो चीजें देख रहा हूँ बिजनेस कैसे वर्क करता है। आप लोग जॉब में भी हो तो बिजनेस का आइडिया, तो वहां पे एक चीज हम कर सकते हैं। हाँ, ये डेफिनेटली हम इसके बारे में सोच सकते हैं, और हमें इसमें आप सबकी हेल्प की भी जरूरत होगी। इसमें हम सब एक म्यूचुअली आके जैसे अभी हम वैसे ही आ रहे हैं, तो वो चीज हम कर सकते हैं। करेक्ट, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। सो कोशिश का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ऐसे सेट हुआ था कि जिन बच्चों को रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो पहले तो हमारा बेसिक वही था कि जानकारी प्रोवाइड करना। अब मेरे हिसाब से हमने वहाँ पे अच्छा खासा चेक मार्क कर लिया है, और हमारे बच्चे भी बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, और इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट सीरीज भी शुरू करी थी, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, कोशिश का एक्चुअली इम्पैक्ट है लोगों के जीवन में। तो अब हमारी आप सबसे, और इस पॉडकास्ट के थ्रू जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, वॉचर्स हैं, उनसे भी कहना चाहूंगी कि हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, एंड देन ऑफ कोर्स वी कैन लुक इनटू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिंग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर किड्स। डेफिनेटली दैट्स गोना बी देयर। 100% जितने भी लोग स्टडी करते हैं वो जॉब सीकर ज्यादा रहते हैं। करेक्ट। ऐसे जॉब प्रोवाइडर बहुत कम ही लोग हैं। करेक्ट। एक उस चीज में हम अपना ट्राई कर सकते हैं। बेटर हम कर लेंगे ये है, बट ट्राई करना बनता है। बिल्कुल, मैंने आपका फीडबैक बिल्कुल एकदम नोट डाउन कर लिया है। अब हम, आई थिंक वी आर टाइम, सो वी विल बी क्लोजिंग इट नाउ। कोई एक लास्ट क्लोजिंग रिमार्क आपका, कुछ भी हमारे वॉचर्स के लिए? हाँ, मेरी बहन ने एक चीज बोला था, छोटी मेरी यंगर सिस्टर है, जब उसका फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ था तो मैंने देखा था, उसने कोशिश को एक वर्ड में बोला था, कोशिश इज इक्वल टू परिवर्तन। तो वो चीज मैं भी उसी की लाइन को रिपीट करूंगा, कोशिश मतलब परिवर्तन, चीजें बदल जाती हैं, कोशिश वहां पे एक अच्छा सपोर्ट करता है। थैंक यू रमा, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे भी इस एग्जाम के बारे में, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद भी नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे इसकी पढ़ाई करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कोशिश आपके जीवन में कैसे इंपॉर्टेंट थी, क्या इन्फ्लुएंस लेके आई है वो। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल दैट विद अस। प्रॉबेबली हम दोबारा बैठेंगे और डिटेल में हम फिर चर्चा करेंगे। लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि
कोशिश डेफिनेटली इज इक्वल टू परिवर्तन. मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं कोशिश के थ्रू. फॉर एवरीवन वाचिंग, अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे फॉलो कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे हैं हम, फेसबुक पे हैं, लिंक्डइन पे भी हैं, यूट्यूब पे तो आपने हमें ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स, हमारे अपकमिंग इवेंट्स, सब कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्टेड रहता है. तो अगर आप हमें फॉलो कर लेंगे, यू विल बी एबल टू सी देम ऑन लाइफ टाइम. एंड इसकी रिकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन में डाल देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे ही इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी. तो आपको अगर दोबारा देखना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं. इसके कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम रमा के भी सोशल मीडिया हैंडल्स को मेंशन कर देंगे. सो यू कैन फॉलो हिम देयर, यू कैन रीच आउट टू हिम फॉर एनी एडिशनल क्वेश्चंस. So thanks a lot for Rama and joining for us. And thank you everyone for watching. Have a good day. Bye.